एक रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। घर के अंदर सब सो रहे हैं, बाहर से सब कुछ शांत लग रहा है। और फिर एक ही पल में सब कुछ खत्म। लेकिन असली शौक यहाँ पे मर्डर नहीं है। असली शौक है वो चेहरा जो कैमरे के सामने रो रहा था और जिसे देखकर किसी को एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं हुआ। दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमारे को मत मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पे मारे और मेरे को घसीट कर ले गए। ये वाले अलमारी को नहीं मिला। क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा डेंजरस एक्टिंग के पीछे सबसे बड़ा सच छुपा हुआ होता है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां रहता था देवकृष्ण पुरोहित। सिर्फ 28 साल का लड़का, सिंपल लाइफ जीने वाला, वो अपनी माँ और बहन का ख्याल रखने वाला एक सीधा लड़का था। उसका काम था मिर्ची और मसालों का बिजनेस। रोज इंदौर जाता, सामान लाता, बेचता और घर चलाता। ना किसी से दुश्मनी, ना कोई झगड़ा। मतलब एक ऐसी लाइफ जिसे सुनकर कोई भी यकीन नहीं करता कि अंत इतना ब्रूटल होगा। 8 अप्रैल की रात देवकृष्ण अपने कमरे में सो रहा था। माँ और बहन दूसरे कमरे में थे। सब कुछ नॉर्मल। लेकिन उस रात उसके सर पर किसी ने ऐसा वार किया कि ना तो वो जग पाया और ना ही चिल्ला पाया। और हॉस्पिटल ले जाते सब कुछ खत्म हो गया। अब यहां से कहानी थोड़ा सा नया मोड़ लेती है और सोचने पर मजबूर करने लगती है कि जब सच कुछ और था तो फिर ये क्या था। घर के बाहर उसकी वाइफ प्रियंका मिलती है, हाथ पैर बंधे हुए, जोर जोर से चिल्लाती हुई। जैसे ही लोग आते हैं उसे खोला जाता है और वो टूट के रोती है। उसका कहना था कि कुछ अनजान लोग घर में घुस आए, उन्होंने दोनों को अलग कर दिया और उसके पति को मार दिया। साथ ही घर से पैसे और ज्वेलरी भी लूट ले गए। गांव वाले लोग इमोशनल हो गए और लोगों को लगा कि इतनी छोटी उम्र में बेचारी विधवा हो गई। कैमरे के सामने उसका रोना इतना रियल लग रहा था कि किसी को डाउट ही नहीं हुआ। लेकिन पुलिस के लिए स्टोरी इतनी सिंपल नहीं लगी, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो छोटी छोटी चीजें मैच नहीं कर रही थी। और सबसे पहला, घर में कोई फोर्स्ड साइन नहीं था, न दरवाजा टूटा न कुछ और। दूसरा, जो लूट का सीन्स क्रिएट किया गया था वो अननेचुरल लग रहा था। कपड़े नीटली निकाले गए थे, फैलाए गए थे। कोई असली चोर ऐसा नहीं करता। तीसरा, देवकृष्णा की बॉडी पर स्ट्रगल का कोई निशान नहीं था। मतलब अटैक उस वक्त हुआ जब वो सो रहा था। और फिर पुलिस को मिलते हैं वो ज्वेलरी और पैसे जो सपोर्टली चोरी हुए थे घर के अंदर ही। अब शक सीधा प्रियंका पर आ रहा था, क्योंकि जब उससे पूछा गया तो वो बार बार अपना बयान बदल रही थी, कभी कुछ और कभी कुछ और जब उसके फ़ोन के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि चोर ले गए। लेकिन फ़ोन की वजह से सच ज़्यादा देर तक छुप नहीं सका। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए और एक नंबर बार बार सामने आया, कमलेश। अब यहां से कहानी का असली डार्क शुरू होता है। आखिर कौन था वो कमलेश और इस केस से उसका क्या लेना देना था। प्रियंका की शादी देवकृष्णा से तब हुई थी जब वो 15 साल की थी। एक अरेंज्ड मैरिज, बिना उसकी मर्जी के। कुछ साल बाद जब वो ससुराल आई तब तक उसकी लाइफ में कोई और आ चुका था, कमलेश। एक ढाबा चलाने वाला आदमी, शादीशुदा, 2 बच्चों का बाप। लेकिन प्रियंका के साथ उसका अफेयर चल रहा था। दोनों रोज बात करते, मिलते और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि प्रियंका का पति उसके लिए बोझ बन गया। वो उसे ताने देती, उसकी अपीयरेंस, उसकी इनकम, सब चीज़ों पर। और दूसरी तरफ छुप छुप कर अपने लवर से बातें करती। जब देवकृष्णा को यह शक हुआ तब प्रियंका के पास 2 रास्ते थे, बल्कि यूं कहूं कि 3 रास्ते थे।
या तो वो अलग हो जाती, या तो फिर सच को एक्सेप्ट करती, और या फिर एक डेंजरस डिसीजन लेती। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। प्रियंका और कमलेश ने मिलकर एक प्लान बनाया देव को रास्ते से हटाने का। उसने एक सुपारी किलर को हायर किया, सुरेंद्र भाटी। डील फिक्स हुई, डेट डिसाइड हुई। 7 अप्रैल की रात सब लोग खाना खाकर सो गए। प्रियंका ने वेट किया। जब सब सो गए उसने दरवाजा खोला और सिग्नल दिया। कमलेश बाहर ही रुक गया और सुरेंद्र घर के अंदर आ गया। देव कृष्णा सो रहा था, बिल्कुल अनअवेयर की उसकी लाइफ का लास्ट सेकंड चल रहा था। एक ही वार सीधा सिर पर, और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। उस घर में उस रात मर्डर के तुरंत बाद प्रियंका ने कमलेश के साथ वक्त बिताया। फिर पूरा सीन सेट किया गया। अलमीरा खोली गई, कपड़े फैलाए गए, फेक रॉबरी का ड्रामा क्रिएट किया गया। उसके बाद प्रियंका के हाथ पैर बांध दिए गए और कुछ टाइम बाद वो चिल्लाने लगी जैसे अभी ही सब हुआ हो। एक परफेक्ट प्लान, एक परफेक्ट एक्टिंग। लेकिन एक चीज थी जो परफेक्ट नहीं थी, वो था सच। पुलिस ने जब प्रेशर डाला और एक बल्ब खेला कि किलर पकड़ा गया है, तब सिर्फ 6 घंटे में प्रियंका टूट गई। उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, उसने कहा मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। सोचो, एक इंसान जिसने अपने ही पति का मर्डर प्लान किया हो सिर्फ इसलिए कि प्रॉपर्टी मिले और उसका अफेयर चलता रहे और उसकी इमेज भी सेफ रहे। ये स्टोरी सिर्फ क्राइम की नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे खतरनाक वो चेहरे होते हैं जो सबसे ज्यादा मासूम दिखते हैं। और कभी कभी एक गलत डिसीजन सिर्फ एक लाइफ नहीं बल्कि पूरी कहानी खत्म कर देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक भी ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।